तो ये सभी कार्य जो ऑनलाइन हुए हैं, हम शिक्षकों की ही मुसीबतें बढ़ी हैं, क्योंकि हम शिक्षक इतने प्रशिक्षित तो नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से दबाव बनाया जाता है ये भी सही नहीं है। तो चलो देखते हैं अब और क्या, जैसे कि प्राण पंजीकरण के लिए एक दबाव बनाया, जबकि इसको क्या ऐच्छिक बताया था केंद्र सरकार ने। जब आरटीआई द्वारा किसी हमारे साथी ने पूछा था तो इसे ऐच्छिक बताया था। लेकिन आज स्थिति ये सचिव महोदय के जो आदेश आ रहा है उसमें स्पष्ट है कि दिसंबर माह का वेतन तभी आहरित किया जाए जब प्राण आवंटन कर दिया जाए और उसका एनपीएस कटना शुरू हो जाए। तो इसी के संबंध में प्राण पंजीकरण की प्रक्रिया ऐच्छिक करने और 3 माह का समय दिए जाने हेतु प्राथमिक शिक्षक संघ ने वित्त नियंत्रक को ज्ञापन दिया। अब ये जो हमारे शिक्षक संघ हैं, इनको अभी कुछ समय तक समझ नहीं आता है। इन्होंने कहा है इसे ऐच्छिक किया जाए और 3 महीने का समय भी दिया जाए। तो इसमें जो कंट्राडिक्शन है, इनकी विरोधाभास है, तो इसको कैसे समझा जाए। भाई जब ऐच्छिक है तो हमारी मर्जी है, उसमें टाइम देने की क्या बात है, हम बनवा लेना चाहिए। यदि हम नहीं कटवाना चाहते हैं तो फिर इसमें 3 महीने का समय मांगने की क्या आवश्यकता है। तो ये भी कुछ सही नहीं। तो ये इसी प्रकार से ये आदेश ये डिमांड की गई उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा प्रयागराज। तो मुझे नहीं लगता, जब ऐच्छिक है तो ऐच्छिक है, इसमें समय मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। बस ये है कि बीच बीच में हम शिक्षकों को एक बार इन्फॉर्म करते रहिएगा, जिसको कटवाना है तो ये प्रक्रिया है, इसके द्वारा आप ऐसे अपना प्राण आवंटन करवाएं और अपना जो एनपीएस है वो कटवाना शुरू कर दें। ये तो सही है। अब देखते हैं निकाय चुनाव के आरक्षण मामले पर जो सुनवाई हुई है उसका फैसला 27 को आना है। आज 25 से 27 तारीख को इसका फैसला आ जाएगा। तो यहाँ पर 93 याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात 27 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित कर लिया है। निर्णय आने तक नगर निगम की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी। तो फिलहाल 27 दिसंबर तक अभी जो अधिसूचना है वो जारी नहीं होगी। तो तब तक के लिए अभी जो नगर निगम चुनाव हैं उनमें पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण, नौकरियां, संस्थानों में दाखिले आदि में दिए जाने वाले आरक्षण से भिन्न है। कहा गया है कि यह एक राजनीतिक आरक्षण, न कि सामाजिक, शैक्षिक या आर्थिक। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश महाजन मामले में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की व्यवस्था अपनाने का आदेश दिया था। इस ट्रिपल टेस्ट के जरिए ही पिछड़े वर्ग की सही राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। तो फिलहाल हमें 27 तारीख तक अधिसूचना का इंतजार करना पड़ेगा। अब देखते हैं मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराएं सभी कर्मियों का डाटा, मुख्य सचिव का ये निर्देशन है। अब मानव संपदा पोर्टल की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हो कि जो कल का मतलब है मेरा 23 दिसंबर शाम से लेकर 24 दिसंबर तक पूरा दिन किसी प्रकार से मानव संपदा कार्य नहीं किया, जिससे हमारे जो शिक्षक साथी या अन्य जो कर्मी हैं उन्हें अवकाश लेने में जो समस्याएं आई हैं उससे ये लगता है कि मानव संपदा चाहे डीबीटी, चाहे एम स्थापना या फिर प्रेरणा पोर्टल कुछ भी हो, ऑनलाइन को एकदम से अनिवार्य नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें गैप रखा जाना चाहिए, ऑफलाइन भी कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये स्थितियाँ बनती हैं किसी को ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिर ये काम नहीं करता। तो देखते हैं इसमें मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी कर्मचारियों का डेटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कर्मचारी खुद अपना डेटा भर सकें। अगर ज़रूरी हो तो इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी करें। वो शुक्रवार को मानव संपदा पोर्टल के संबंध में हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने कहा कि विभागों में अवकाश और स्थानांतरण के आवेदन भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाए, निस्तारण भी निर्धारित अवधि में सुनिश्चित किए जाए। अब जैसे मानव संपदा को बहुत सरल बनाया जाए और भी सरल बनाया जाए, इसमें काफ़ी जो एंट्रियां हैं जो हमारे कर्मचारी महोदय अपना खुद जिसको करेक्शन कर सकते हैं वो हमारे हाथ में दे दिया जाए। इसमें कोई समस्या नहीं। जैसे हमारी फैमिली में ऐड करना, रिमूव करना और अन्य चीज़ें हैं जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनको अपलोड करना वगैरह, तो ये चीज़ें की जो व्यवस्था है वो हमें विद्यालय स्तर पर दे देनी चाहिए। और इसके साथ साथ काफ़ी कुछ चीज़ें और हैं जिनका भी हमें यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए, तो जिससे और ज़्यादा पारदर्शी बनेगा। जैसे कुछ एक इसमें एक आध पॉइंट और जोड़े जाने चाहिए। जैसे कि कोई कर्मचारी हमें परेशान करता है तो उसके लिए भी शिकायत का इसी में एक पॉइंट जोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है एरियर किसी का फंसा हुआ है उसके लिए भी यहीं से आवेदन होना चाहिए। तो ऐसे कई एक पॉइंट हैं जिसके लिए यहाँ पर ये बनाया जाना अति आवश्यक है।